जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लली सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में वास्तविक संख्या के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके वास्तविक संख्या से 8 से 12 जो क्वेश्चन बनने वाला है वो टोटल को टोटल इसी वीडियो से बनेगा और इसे आप ध्यान से देख के ही एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तरीका है। तो आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मौसौ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मौसौ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकाला जाता है? मौसौ। हम जो निकालते हैं ए बराबर बी क्यू, जो लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसे क्या निकाला जाता है? मौसौ। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकालते हैं? मौसौ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। समझिएगा कि अगर m अगर धनात्मक पूर्णांक है तो विषम संख्या का रूप क्या है, विषम संख्या पूछ रहा है। तो समझिए ये प्लस के बाद जो विषम संख्या होगा वही आंसर होगा। तो देखिए प्लस के बाद 2 है सम संख्या, ये नहीं होगा। प्लस के बाद यहाँ 4 है सम संख्या, नहीं होगा। प्लस के बाद यहाँ 1 है, ये विषम संख्या, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर 1 के जगह पर दूसरा विषम संख्या भी रह सकता है, जैसे 3 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो विषम संख्या अगर यहाँ पर पूछेगा तो प्लस के बाद 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का क्या होगा। तो सम पूर्णांक अगर बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि सम को p से गुना करेंगे। अगर यहाँ पर p धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या 2, 4, 6, ये सम संख्या है ना, तो 2, 4, 6 से p को गुना किया जाएगा। तो 2p भी आंसर हो सकता है, 4p भी रहता तो 4p भी आंसर हो जाता, और 6p रहता तो 6p भी आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन संख्या पूछा है? सम पूछा है। तो p के बगल में कोई भी सम संख्या रह सकता है। समझ में आ गया। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पर होता 2m, यहाँ पर 4m भी चल सकता है, 6m भी चल सकता है। यानी ये p के बगल में या m के बगल में कोई भी सम संख्या चल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि a और b दो अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसव क्या होता है। तो ab का जो लॉसव होगा वो ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ab का लॉसव क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। दो अभाज्य संख्या अगर रहेगा ab तो उसका लॉसव क्या हो जाएगा? ab। जैसे कि कोई संख्या है 2 है और 3 है, ये दो अभाज्य संख्या है, इसका लॉसव क्या होगा? तो गुना कर दिया जाता है, 2 तिया 6, इसका लॉसव हो जाएगा। और यही पूछता है कि 2 और 3 दो अभाज्य संख्या, इसका मौसव क्या होगा? तो 1 होगा। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि a और b अभाज्य संख्या यानी दो अभाज्य संख्या, इसका मौसव क्या होगा। तो मौसव रहेगा तो 1 और लॉसव रहेगा तो गुना कर देना, ए बी है तो ए बी हो जाएगा। अगर पी क्यू रहता तो पी क्यू इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो लॉसव में गुना कर देंगे और मौसव 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या, समझिए एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2, एक परिमेय संख्या हम लेते हैं 3। ये 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। जैसे कि 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी, 2.3 भी, 2.4 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? आपको बता दें ये 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 होता है। तो 2 से जब 4 में भाग देंगे, देखिए जब 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका मौसौ जो है कितना आया? मौसौ 2 ना आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका मौसौ कितना होगा? 2 होगा। 2 से 4 में भाग लगा लीजिए तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से। 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से हुआ? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी क्या हो गया? 1। तो 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। यहीं पर पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है। बोलिए होता है या नहीं? 2, 4, 6 ये सब सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2।
ये पर अगर क्वेश्चन आपसे रहता कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो आपको बता दे कि विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो गया, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। और आपसे एक बात और पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी क्या हो गया, 2। अगर एक क्वेश्चन और, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो 4 आपका सबसे छोटी हो गया। 4 के बाद कौन होगा, 6। 6 के बाद कौन हो जाएगा, 8। 8 के बाद क्या होगा, 9। ये सब भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, विषम संख्या 1। सबसे छोटी सम संख्या 2। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप क्या होगा। देखिए फिर से पूछ दिया आपको विषम संख्या। हम विषम के बारे में क्या बोले थे कि प्लस के बाद विषम आना चाहिए, प्लस के बाद विषम आना चाहिए, याद रहेगा ना। तो देखिए प्लस के बाद यहाँ 1 है, प्लस के बाद यहाँ 2 है, प्लस के बाद यहाँ कितना है, 4 है। देख लीजिए ना, बी में देखिए, बी में देखिए तो प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद 2 है। यहाँ डी में देखिए प्लस के बाद 4 है, मगर सी में देखिए प्लस के बाद क्या है, 1 है। तो हम क्या बोले थे कि आंसर वही होगा जो प्लस के बाद विषम होगा। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। प्लस के बाद क्या है, 1 है। तो प्लस के बाद जहाँ विषम होगा वही होगा। अगर प्लस के बाद 3 भी होता तो आंसर होता, प्लस के बाद 5 भी होता तो आंसर होता, प्लस के बाद विषम आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां कि 45 और 60 का मौसौ क्या होगा। तब 45 और 60 का मौसौ झटके में निकाल दीजिए ना, कौन दिक्कत है। 45 और 60 का मौसौ निकाल दीजिए। 45 कान 45 घटाएंगे 60 में से 45 तो कितना, 15। आप फिर 15 से भाग दीजिए 45 में, तो बोलिए 15 तिया 45। तब बोलिए कट गया, किससे कटा, 15 से। तो 15 आपका मौसौ हो गया, 15 आपका एचसीएफ हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। दिक्कत नहीं ना। चलिए मजे में समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो उपहारा में अइबे नहीं करेगा, वो एक और अपने के अलावा दूसरा से कटवे नहीं करेगा, तो वही अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो बोलिए ये 15 तक कट जाएगा, 12 भी केकरो से कट जाएगा, 75 केकरो से कट जाएगा, मगर 23 कोई पहाड़ा में आता है। अगर आप लोग को आता होगा तो हमारा बोलिएगा। ठीक है। तो 23 आपका रियल आंसर हो जाएगा। 23 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को तोड़ दीजिए ना, आपको बोला है तोड़ने के लिए, तोड़ दीजिए। आइए 96 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 को हम तोड़ रहे हैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, ये 8 है तो ये 9 है ना, तो एक इधर गया तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनो 4 और 2 चौके, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, और फिर 2 से ये 3 बार में होगा। तो अगर देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया, 5 बार। और एगो 3 आयल है, नुकायल है, देखिए तो 3 एक बार आया। तो 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, देखिए तो कहाँ पर है, नुकायल। 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 आपका ऑप्शन सी में है। 96 को तोड़ने के बाद 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 कहाँ पर आया, सी में। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी गए ना। चलिए अगर मज़ा आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ गया। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले बताया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। आपसे क्या बोला, गुणनफल। गुणनफल माने गुना करना है, तो गुना कर दीजिए ना, 4 दूना 8 होगा ना। इसका ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ रहा है ना। यही अगर योगफल पूछता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कहते 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कहते 4, और बोलता योग तो इसको बोल देते 6 होगा। तो योग बोलेगा तो 6 और गुणनफल बोलेगा तो 8, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि देखिए 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम क्या होगा। तो देखिए कितना इजी है, सो समझिए। देखिए 6 और 12 ये दोनों 6 से कटेगा, तो ये दोनों में से 6 चुरा लेंगे। देखिए इधरो x है इधरो x है, तो x ले लेंगे। x के पावर यहाँ कुछ नहीं था 1, यहाँ x के पावर 4 है, तो पावर छोटा वाला लिया जाता है महत्तम में, याद रखिएगा। तो दोनों में x है तो x ले लिए, या x के पावर 1 है x के पावर 4 है, तो x के पावर 1 वाला लेंगे। और पावर 1 नहीं लिखा जाता इसलिए नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इधरो y है इधरो y है, तो y ले लिए। तो ये दोनों में से कौन चीज चुरा सकते हैं, 6xy। क्या हो जाएगा, 6xy, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि तथा दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा। ये क्वेश्चन है गलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15, समझिए। 15 है कि दो संख्या यानी एक संख्या ए है और एक संख्या 18 है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका लॉस 36 है तो लॉस 36 और मौसो 2 है तो मौसो 2 है। तो आपसे पूछ रहा है ए का मान निकालिए, तो निकाल दीजिए ना। 18 से 36 कई बार में कटेगा, 2 बार में। इन्हीं से कुछ नहीं बचा तो ए और 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, तो ए का मान कितना हो गया 4। आपका सी सही जवाब हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से इधर देखिए कोना में। देखिए दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या 18 है। कोई दिक्कत। इसका लॉस 36 है तो 36 और गुने मौसा कितना है 2 है तो 2। देखिए 2 लिख दिए हैं। 18 से 36 2 बार में कटेगा, इन्हीं से ए बचा। आई 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12, 15 एवं 21 का मौसम क्या होगा। 12, 15, 21 का मौसम देखिए 12, देखिए ध्यान से देखिए। ये 12 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 गुने में 3 चौके 12, 3 गुने में 4 होगा। यानी तो सुनिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, रुकिए। 12, 15 और 21 का आपसे मौसम पूछ रहा है, तो 12 को अगर तोड़िएगा तो क्या क्या तोड़ सकते हैं। 12 को तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, 2 का स्क्वायर और क्या क्या लिखा जाता है रे भाई। 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो धोर क्या क्या लिखा जाता है। 12 को अगर आप तोड़िएगा, समझिए 12 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर और गुने में 3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को अगर आप लिखिएगा तो 3 गुने में आप 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और 21 को अगर लिखने का मन होगा तो क्या लिखेगा, 3 गुने में 7। बोलिए तीनों में कुंची आया, वो तीनों में जो आया वही आपका मौसा हो जाएगा। तो देखिए इधरों 3 है, इधरों 3 है, इधरों 3 है, तीनों में 3 आया तो 3 आपका मौसा हो गया, जिसको एसटीएफ कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। जो तीनों में आएगा ओकरे बाहर निकालना है घींच के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य होगा। समझिए कि सह अभाज्य क्या होता है, पहले समझ लीजिए बढ़िया से कि सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मौस एक होगा उसको सह अभाज्य कहते हैं। क्या समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि सर जिसका मौस एक होगा ना वो सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य कौन होगा, जेकर मौस एक होगा। तब इसको तोड़ के देखिए तो 14 और 35 इसका मौस एक होगा। आइए तोड़ के देखते हैं। तो 14 से 35 में भाग लगाइए तो 14 दूना कितना होगा 28। तो 35 में से 28 गया तो कितना बचा 7, और 7 से भाग लगाइए 14 में तो 7 दूना 14। तो इसका मौसम 7 हुआ, जबकि मौसम एक आना चाहिए, यहाँ 7 आ गया। तो इसका मतलब ए नहीं है सर। चलिए अब बी को ट्राई मारते हैं। बी कितना है, रुको ना भाई कहाँ जाता है तू। बी है आपका 18, 18 से भाग देना है 35 में, सोई ना। तो देखिए 18 का 18, तब 35 में नहीं 25 में भाग देना है। तो 18 से 25 में भाग देंगे तो 18 का 18 कितना बचेगा 7, 7 से भाग दीजिए 18 में तो 7 दूनी 14। तो 18 में से 14 गया था कितना बचेगा 4, इन्हीं 4 लिखते हैं कोना में, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 से भाग दीजिए 7 में तो 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 3 से भाग दीजिए 4 में तो 3 एकम 3 बच गया 1, 1 से भाग दीजिए 3 में तो 1 तिया 3। तो आपका 1 आ गया ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जब दो संख्या का मौस एक हो तो उसी को स्व अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व अभाज्य। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दो संख्या का मौस हो तो उसे क्या कहते हैं, मौस एक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो स्व अभाज्य। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का मौसम क्या निकलेगा 18 और 25 का मौसम एक निकलेगा, तो इसलिए ये स्व अभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए देखिए मौस ब्रैकेट में ए बी गुने लॉस ब्रैकेट में ए बी। तो एक बात याद रखिए, सब लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मौसौ गुने में लॉस होता है। मौसौ गुने में लॉस बराबर क्या होगा, ए गुने में बी होगा कि नहीं होता। फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं कि मौसौ गुने में लॉस बराबर क्या होता है, ए गुने बी। तो देखिए मौसौ गुने में लॉस बराबर ए गुने बी। अब बट्टा में पहले से लिखल है ए गुने बी, तो ए गुने में बी और ए गुने में बी कट जाएगा कई बार में, एक बार में। तो एक कहाँ पर नुकाल है, ए में, ए इसका आंसर हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, जिसका रूट से बाहर निकल जाएगा। जो रूट में नुकायल रहेगा तो वो अपरिमेय, और जो रूट से बाहर हो जाएगा वो परिमेय। तो देखो रूट में 3 है, इसका बार वो निकलेगा सीधा सीधा, तो ये अपरिमेय है। ये रूट 5 भी अपरिमेय, रूट 6 भी अपरिमेय है। मगर ध्यान से अगर देखिए
ध्यान से अगर देखिए तो ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 कौन संख्या है? परिमेय। मगर ये रूट में जो है 3 है, ये क्या है? अपरिमेय। ये √5 क्या है? अपरिमेय। √6 का है? अपरिमेय। मगर √3 कट गया, ये 2 परिमेय है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो पाई आपका जो है कौन संख्या है? पाई आपका अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी आपका क्या संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान से अगर समझिए तो ये देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 ये वर्गमूल निकल गया, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 21 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो देखिए ध्यान से, आपका जो ए है रूट में 64 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 और 81, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9। तो 8/9, इसका तो वर्गमूल निकल गया, तो वर्गमूल निकल जाएगा तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो आपका ए अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए 22 में क्वेश्चन है, देखिए 22 क्या है? 22 में है कि 23.43 और 4 3 पर एक रिंग है को P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ कैसे बनेगा। देखिए 23 है और 0.43 है और 4 3 पे एक रिंग है ना। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 है, इसको इज्जत से लिखना है, इस पर एक रिंग है, तब पॉइंट को उड़ा देंगे और 2 गो संख्या पर एक रिंग, तो 2 गो 9 हो गया। और याद रखिए रेकरिंग से पहले जो रहेगा ऊपर में से घट जाएगा, तो रेकरिंग से पहले क्या है? 23 है, तो 23 घट जाएगा। तो 23 43 में से ये 23 घटाना है, तो 23 43 में से ये 23 घटाएंगे, तब बोलिए क्या होगा? 23 20 होगा। 2343 में से 23 घटा देंगे तो 2320 हो जाएगा, अब बट्टे में 99। ये कहाँ पर है? जहाँ पर वही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन देखते होइएगा सही से, तो ए में लिखल होगा 2320 बट्टे में 99, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया कैसे हो गया? कैसे हुआ? 2 गो पॉइंट पे रेकरिंग है, 2 गो संख्या पे, तो 2 गो 9 हो गया, और रेकरिंग से पहले जो 23 है ऊपर में से घटा देंगे, तो 2343 में से 23 घटा देंगे तो 2320 बट्टा में 99 हो गया। चलिए अब 23 में देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या तो देखिए इस पर रेकरिंग है, देख रहे हैं ध्यान से, पहला वाला पर रेकरिंग है, तो ये जो रेकरिंग है तो ये परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या हुआ? ये परिमेय संख्या हुआ। यहाँ जो देख रहे हैं इसका वर्गमूल निकाल जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। √5 से √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। मगर आपसे अपरिमेय पूछ रहा है, तो देखिए 9 से 27 को काटेंगे, तो 9 का 9 और 9 तिया 27, तो रूट में 1/3, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, मगर 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट में 3 होगा, तो ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से परिमेय संख्या आपको बताना है। तो ए आपका जो है वो अपरिमेय है, बी आपका अपरिमेय है, सी भी आपका अपरिमेय है, मगर डी सी कहते हैं, डी आपका अपरिमेय है, मगर सी देखिए तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा, जो 2 परिमेय संख्या है, तो सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है माने परिमेय संख्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से अगर देखिएगा, तो ध्यान से देखिए कि ए में जो है देख रहे हैं, ए में √3 है, 2 + √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। बी में देखिए यहाँ भी √3 है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। और सी में देखिए √3/5 है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। पर डी देखिए, डी को अगर हम तोड़ते हैं, √12/3 है, तो 12 का वर्गमूल क्या होता है? 2√3, क्या होता है? 2√3 बट्टे में √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही जवाब होगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 22/7 क्या है? तो देखिए 22/7 ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। मगर अगर पाई रहता है कि कौन संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या हो जाता, पर पाई का जो मान है 22/7 ये परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, कि पाई खुद अपने क्या है? अपरिमेय, पर मगर पाई का मान परिमेय। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत बताना, अशांत कब होगा? जब हर का गुणनखंड 2 और 5 नहीं होगा। समझ में आया? देखिए समझिए, जब हर को हम तोड़ेंगे और 2 5 का अगर आ गया, 2 और 5 का आ गया, 2 और 5 आ गया,
तो वो क्या होगा, शांत होगा। और 2 5 नहीं आया तब अशांत होगा। तो आइए समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ए में 50 है, यहाँ हर कितना है 50 है, देख रहे हैं ए में यहाँ हर कितना है 50 है। इस 50 को तोड़ेंगे तो ये जो जीरो है, जीरो को भूल जाइए तो समझिए सिर्फ क्या है 5 है, तो 2 और 5 रहेगा। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ध्यान यहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है, भटकना नहीं चाहिए, भटका तो गया। तो समझिए, शांत पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है आपसे ना, तो 2 और 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो को भूल जाइए, ए में आप जीरो को भूल जाइए, सिर्फ समझिए कि यहाँ 5 है, क्या है 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब ये शांत होगा। देखिए सी में, देखिए सी में जो है ये डबल जीरो है, इसको आप भूल जाइए, समझिए कि सिर्फ 16 है। 16 को तोड़ेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, 2 के पावर आ जाएगा 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 जी, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये भी 2 आ जाएगा तो ये भी शांत हो जाएगा। देखिए 25 को तोड़ेंगे, 625 को तोड़ते हैं, 625 को तोड़ते हैं, देखिए यहाँ नीचे में, यहाँ तो 5 से तोड़ेंगे तो 125, फिर 5 से तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5, इसमें भी सिर्फ 5 आ रहा है, तो यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है, यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये ए सी और डी ये तीनों का तीनों शांत है, यानी बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अशांत है। ये ए भी, ये सी भी और डी भी, ये 2 5 के रूप का आ रहा है, पर ये बी नहीं आएगा, ठीक है, बी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28 कि निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तभी तुरंत बताएं कि जो 2 और 5 के रूप का होगा वो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ से पूछ रहा है कि कौन शांत होगा, ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर 0 0 है, 1 पर 3 जीरो है, तो अगर हम 1 पर 2 जीरो को हटा देते हैं, 1 पर 3 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, सिर्फ समझते हैं ये 10 है, तो तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये जो है ऊपर में 343, ये 343 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, और नीचे में 7 के पावर 3 है, तो 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट जाएगा, तो ये 2 और 5 बचेगा, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में देना चाहिए ए और सी दोनों, तब इसका आंसर सही हो जाता, ठीक है, पर नहीं दिए हुआ है तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, ये दोनों शांत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 0.105 का इसके रूप में लिखना है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो है इसको इसके रूप में लिखना है। तो आप समझिए इसको कैसे तोड़ेंगे, कि देखिए 0.105, अब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 पर 3 जीरो होगा तो 1000 हो गया, 5 से काट देंगे तो 10 काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, आई 5, 5 से कम 5 हो गया, अब 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में और डबल जीरो, तो ऊपर में क्या बच गया 21 बच गया, देखिए 21 बचा, और नीचे में 200 को तोड़ते हैं, तो 200 को तोड़ने पर क्या क्या आएगा, देखिए 2 से तोड़ते हैं तो 100 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 50 होगा, 2 से तोड़ेंगे तो फिर 25 होगा, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 25 होगा। तो 200 को तोड़े तो 2 कितना बार आया, 3 बार, और 5 कितना बार आया, 2 बार आया ना। तो देखिए ऊपर में कितना हो गया 21, और 200 को तोड़े हैं तो सही से देखिए 2 3 बार आया और 5 2 बार आया, तो देखिए 2 3 बार, 2 3 बार और 5 2 बार कहाँ पे है, 2 3 बार 5 2 बार, ऊपर में 21, ये बी में है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, 0.105, पॉइंट को उड़ा दिए तो एक पहले दे दिए, पॉइंट को उड़ा एक दे दिए, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को जीरो दे देंगे, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से कम 5, अब 5 से काटेंगे 10 को तो 5 दूना 10, डबल जीरो, तो ऊपर में कितना हो गया 21, और नीचे में 200 का तोड़िए, 200 को तोड़ दे यहाँ पे, चलिए किसी को दुख नहीं होगा तो तोड़ रहे हैं, 150, फिर 25, फिर 5 से 50 25, तो 2 कितना बार आया, 3 बार, तब लिखेंगे 2 3 बार आया, 5 कितना बार आया, 2 बार, तो देखिए 2 3 बार 5 2 बार, 2 3 बार 5 2 बार, ये देखिए बी में है, ऊपर में 21 है, इसका सही जवाब बी होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग, अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30वां,
क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से 0.13 अब 13 पर एक रिंग है। तो देखिए 13 पर एक रिंग है तो 2 गो संख्या पर एक रिंग है तो एक रिंग का मतलब होता है 9। 2 गो संख्या पर एक रिंग तो 2 गो 9, 3 गो पर एक रिंग तो 3 गो 9, 1 गो पर एक रिंग तो 1 गो 9। तो 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9 होगा तो 13/99 कहाँ पर है देख लीजिए तो 13/99 13/99 सी में है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पॉइंट को आएंगे 2 गो संख्या पर एक रिंग तो 2 गो 9 तो 13/99 आपका सी में सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने में लॉस क्या होगा। तो आपको अभी के अंदर पहले बताए हैं कि मौसा और गुने में लॉस बराबर क्या होता है ए गुने में बी। तो मौसा गुने में लॉस दिया है तो फार्मूला क्या होगा ए गुने बी, कहाँ पर है बी में। ए गुने बी रहता तब क्या होता है मौसा गुने में लॉस। आप तो समझदार है समझ जाते हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 बड़ी झकास है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है और लॉस 162 है। यदि उसमें से एक संख्या 54 है दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। मौसा 27 है तो लिख दीजिए ना 27 और लॉस 162 है तो लिख दीजिए 162 और उसमें से एक संख्या माने ए का मान कितना है 54। तो आपको बोला दूसरी संख्या क्या होगा यानी बी का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं मार देंगे छक्का। तो बी का मान नहीं है तो बी का मान दे दिए हैं डैश अभी बी सिर्फ दे दिए हैं। तो 27 दूना 54 दो बार में कट गया और 2 से काटेंगे 162 को। तो देखिए 2 8 16 और 2 एकम 2 तो 81 बराबर बी। तो बोली बी बराबर कितना 81 कहाँ पर है देखिए तो बी बराबर 81 डी में है। मारिए तान के चलिए मोहर मारना है। चलिए कोई दिक्कत 81 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया उसको कोई दिक्कत किसी को शौक हो रहा है हमको लग रहा है। एक बार फिर बता देते हैं समझिए। कुछ विद्यार्थी देख रही बड़ी गौर से समझिए। यहाँ पर 27 है देखिए मौसौ 27 है तो 27 दे दिए और लॉसौ कितना 162 तो लॉसौ दे दिए। देखिए मौसौ गुने लॉसौ हो गया बराबर क्या होता है ए गुने में बी। तो ए का मान एक संख्या को कहते हैं ए तो ए का मान दिया है 54 और गुने बी का मान नहीं है निकालना। देखिए लिखा है ना क्या होगा। तो देखिए इस 27 से 54 को काटे 2 बार में काटा और ये 200 काट दिए किसको 162 को। तो 2 के पारा में 16 8 बार में और 2 के पारा में 2 एक बार में। तो इधर से 81 इधर से बी। तो बोलिए बी का मान कितना हुआ 81 जो ऑप्शन नंबर डी में। आप समझ में आया। चलिए खुश रहिए सिर्फ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 समझिए। क्वेश्चन 33 है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या कौन होती है एक वास्तविक संख्या। याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या और प्रत्येक अपरिमेय भी संख्या रहता तो वास्तविक संख्या। क्यों क्योंकि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। ये क्वेश्चन और पूछेगा। सभी परिमेय संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या, सभी अपरिमेय संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है पर सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों ना होता है। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकता है मगर सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है और सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो आप लोग बढ़िया से याद रख लीजिए किसी भी अंक के पावर 0 रहे तो उसका आंसर 1 होता है। तो 8 के पावर 0 उसका आंसर होगा 1। अब फिर देखिए 2 के पावर 0 है इसका मतलब भी हुआ 1 1 1 को गुना करेंगे 1 इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ है बी। समझ में आ गया। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता कि 8 के पावर 0 और प्लस में 2 के पावर 0 तो 8 के पावर 0 तो किसी भी अंक के पावर 0 रहता 1 और प्लस है तो प्लस और फिर 2 के पावर 0 किसी का भी पावर 0 है तो क्या होगा 1 और यहाँ पर जोड़ है तो 1 1 जोड़ देंगे तो 2 और यहीं पर अगर घटा रहता तो घटा देते तो क्या होता 0। तो याद रखिएगा क्वेश्चन गुना भी हो सकता है जोड़ भी हो सकता है घटा भी। तो गुना रहेगा तो 1 1 को गुना करेंगे तो 1, जोड़ रहेगा तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 और घटा रहेगा तो 1 में से घटा देंगे तो 0। तो क्वेश्चन किंतु का घुमा के पूछेगा छोड़ना नहीं है फारूक क्या आना है। क्वेश्चन समझिए अगला 35 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बता दिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 जो ऑप्शन नंबर बी में है और सबसे छोटी भाज्य संख्या रहता तो 4 होता। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3,1,3 फिर 1,1,3 इसका मतलब फिर है 1,1,1,3। देखिए बढ़ रहा है एक बार एगो एक आया एक बार 2 गो आया एक बार 3 गो आया एक बार 4 गो आया बढ़ रहा है ना। तो बढ़ता रहेगा कहिया तक बढ़ेगा कोई ठीक नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका जो है लॉस मौसा जो है वो 17 है।
तो लॉसो क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कहते हैं बुआ ए गुने में बी, याद रख लीजिएगा क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल ए गुने में बी, ठीक है, बराबर होता है मौसौ गुने में लॉसो, वो आपको मालूम होगा मौसौ गुने में क्या होता है लॉसो। तो देखिए गुणनफल जो है आपको दिया हुआ है 8670, तो देखिए 8670 आपको गुणनफल हो गया, बराबर मौसौ गुने में लॉसो। तो मौसौ का मान दिया है 17 और लॉसो का मान आपको निकालना है, तो लॉसो का मान निकालना, तो लिख दिए लॉसो, कोई दिक्कत नहीं ना। ए गुने में बी का मान दिया है 8670 और मौसौ का मान दिया है आपको 17, तो 17 लिखे और लॉसो का मान आपको निकालना है। तो 17 से काटिए इसको, देखिए काट रहे हैं 17 से काट रहे हैं, तो 17 पंचे 85, तो इसमें एक बचा, एक पर 7 17, तो 17 कब 17 और जीरो है तो जीरो बचा, तो इन्हीं से क्या बचा 510, इन्हीं से क्या बचा लॉसो, यानी लॉसो का मान 510 हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में आप देखते हुएगा। देखिए यहाँ डी में गौर से, डी में है ना, मारिए मोहर टान के 510 के निशान पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य माने हुआ कि शून्य नहीं, और लग गया ना, मतलब हो गया नहीं। अशून्य माने जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए तो कोई परिमेय संख्या ले लेते, तो माने कि दो एगो परिमेय संख्या ले लिए, और बोला एगो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोली तो कोई भी आप भी चले, √3 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो दो को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 ना। तो वही आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम गुणनफल किए तो क्या हुआ अपरिमेय हुआ ना, तो कहेंगे हमेशा अपरिमेय होगा। क्या कहेंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी एगो परिमेय संख्या ले लेंगे और अपरिमेय संख्या ले लेंगे एगो, और दोनों को गुना कर देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय। तो एक बार बात याद रखिएगा, यहाँ बहुत तो बात सीख जाइए यहाँ से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल नहीं रहेगा, अगर यहाँ पर रहेगा योगफल भी तभी अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सुनिए सुनिए, परिमेय संख्या और अप दूर कहाँ चला जाता है रे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी रहेगा तो क्या होगा, कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटा भी अपरिमेय। समझ में आ गया होगा, चाहे योगफल रहे, गुणनफल रहे या अंतर रहे, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन 39 समझिए। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन 39 है कि 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो आइए समझिए, 2, 10 और 20, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने में 1, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने में 5, और 20 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, इतना होगा। इसका पहले मौसो निकाल लेते हैं मौसो क्या निकालते हैं मौसो। तो आप लोग बोलिए इसमें तीनों में क्या है, दो भी है, दो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और लॉसो निकाल लेते हैं, तो लॉसो क्या हो जाएगा, तो लॉसो तो सबसे पहले 2 आ रहा है समय, तो 2 ले लेते हैं। तो लॉसो में अधिक वाला पावर लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार है, तो अधिक वाला पावर लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा 5 भी आया है तो 5 भी लेंगे, 5 यहाँ भी एक बार आया, एक ही बार आया तो एक ही बार लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो इसका जो लॉसो है वो 20 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात, तो पहले लॉसो का मान 20 और फिर अनुपात और फिर मौसो का मान 2 है, तो 2 का 2 और 2 दही के 10, तो 10 अनुपात आपका 1 आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर देखिए 10 अनुपात 1 आपका बी में है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मारिए मोहर टान के बी के निशान पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी के अंदर पहले बताए हैं कि 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या 2, प्राकृत संख्या 1, विषम संख्या 1, सम संख्या 2, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका कि यदि 130 इसको तोड़े हुआ है, इसको फिर 15 इसको तोड़े हैं, 15 को तोड़ने पर इतना आया है, तो मौसो आपको निकालना 130 और 15 का। तो 130 15 का मौसो चुप्पे से निकाल दीजिए, इधर देखा के देखिए 15 से 130 में भाग दीजिए, तब 15 अट्ठे 120, तो 130 में से 120 गया तो कितना बचा 10, 10 भाग दीजिए 15 में, तो देखिए 10 से कम 10 कितना बच गया 5, अब 5 से भाग दीजिए 10 में, तो 5 दूनी 10, तो देखिए किससे काटा 5 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा है समझ में आया होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए यदि भागफल एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए का मान दे है, क्यू का मान दे है, आर बराबर 0 दे है, बी का मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना है बी का मान। आइए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए समझिए तो आपको दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, है ना। ए का मान आपको देखिए दिया है
ये देखिए ये फार्मूला हो गया। ए का मान दिया 72, तो ए की जगह 72 लिखेंगे। बी का मान नहीं, इसलिए बोला है बी का मान निकालने के, तो बी का मान नहीं देंगे। क्यू का मान आपको दिया हुआ है 8, तो 8 देंगे, प्लस में शेषफल यानी आर, आर का मान 0 है, तो 0 तो इधर आके घटबो करेगा तो 72 ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं घटाते हैं। अब 8 से 72 काट दीजिए, 8 9 72, तो 9 इन्हीं से बचा 9, इन्हीं से बचा बी, तो बोले बी का मान कितना 9, तो बी का मान 9 यानी ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है। चलिए खुश रहिएगा। चलिए 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो आइए 192 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और 2 जितना बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। 192 को तोड़ेंगे और 2 जितना बार आएगा ना वही आंसर होगा। तो तोड़िए, 2 9 18, 1 19 गया तो 12, 2 छक्के, 2 से 2 चौके 8, 1 19 गया तो 16, 2 8, 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, तो 6 इन्हीं लिख देते हैं, ठीक है। और 2 से 6 3 बार में, तो 2 1 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार आया, तो 2 6 और जो पावर होगा, 2 के पावर जो होगा वही आंसर होगा, तो 2 के पावर 6 है, तो इसका आंसर बी सी आंसर हो जाएगा, यानी 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, चलिए समझते रहिए, कि यदि Q एक कौन धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, तब विषम नहीं होगा तो सम होगा। तो ध्यान से देखिए, ए में अगर गौर से देखते होइएगा तो ए में देखिए यहाँ विषम है, सी में देखिए यहाँ भी विषम है 3, 7 देखिए यहाँ विषम है, तब से कौन बोला विषम पूर्णांक नहीं होगा। तब विषम नहीं होगा तो कौन होगा, सम होगा। तो ये 3 गो में विषम है, सम किस में है, बी में, तब बी आपका सही है, मारिए मुँह टान के, ठीक है। क्या बोला, विषम नहीं होगा, तो विषम नहीं होगा तो कौन होगा, सम, तो सम किस में है, ओनली फॉर बी में है, प्लस के बाद 4, यही सम है ना, तो आपका बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45, दो लगातार सम संख्या का मौसम, दो लगातार सम संख्या, तो देखिए एगो सम संख्या 2 लेते हैं, एगो सम संख्या 4 लेते हैं, ये लगातार हुआ। अगर 4 लेंगे तो 4 के बाद 6 लेना होगा, क्योंकि मन होगा सर हम आपका बात नहीं मानेंगे, अपने से लेंगे, तो ले लीजिए। वो 8 कहेगा 10 कहेगा, तो 8 के बाद अगर लेना होगा तो 10 से लेंगे, तो 8 10 का भी निकालेंगे, तो 8 है कम 8, बच गया 2, और 2 से भाग देंगे 8 में, तो 2 चौके 8, तो बोलिए आप अपने से बोलिए, तो आंसर कितना आया, 2 ना आया। दो लगातार सम संख्या, दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, 2 होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आप कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, सम संख्या होना चाहिए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, कोई भी संख्या ले लेंगे 2 गो, तो उसका मौसा 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला है पी और तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो आपके पास जो है ये संख्या इतना और इतना का मौसा क्या होगा। तो देखिए अभी कुछ देर पहले इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, दोनों में पी है तो पी ले लीजिए, पी के पावर 3 है, पी के पावर 2 है, तो महत्तम में हम बताए थे, महत्तम में कि पावर छोटा वाला लिया जाता है, तो पी के पावर 3 है, पी के पावर 2 है, छोटा वाला 2 है तो 2 ले लेंगे, और क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो क्यू ले लेंगे वो। आपका आंसर क्या हुआ, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू आपका किस में है, बी में है, तो बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है ए बराबर, देखिए ए बराबर आपको इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर आपको इतना दिया है, ठीक है। तो एलसीएम आपको इसका मान पूछना है, तो समझिए 3 के पावर यहाँ क्या है, एन है, और यहाँ देखिए 3 के पावर क्या है, 2 है, 3 के पावर एन है, ठीक है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो ये 2 जो है किसके जगह पे आया है, एन के जगह पर ना आया है, 3 के पावर जो 2 है, यहाँ 3 के पावर एन है, तो ये एन के जगह पर क्या आया, 2 आया है, इसका मतलब कि एन का मान क्या होगा, 2 होगा, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, 2। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन 48, रूट 81 बट्टा में 2 क्या है, तो रूट 81 का वर्गमूल तो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, और बट्टे में क्या है 2 है, तो 9 बट्टा में 2 कौन संख्या, परिमेय है, क्योंकि ये पी बट्टा क्यू के रूप में हो गया, तो ये परिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बोलना है। तो देखिए आपको फंसाने के लिए कितना आराम आराम से दिया है क्वेश्चन को, देखिए ये रूट में है 64 और 36, इसको जोड़ देंगे तो रूट में हो जाएगा 100, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। कुछ विद्यार्थी कहेगा सर 25 25 इधरो है, इधरो ले लीजिए ना, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 5, तो ऐसा नहीं होता है बउआ, ऐसा नहीं होता है। 25 25 जोड़िए तो क्या होगा 50, 50 का निकालेगा तो क्या होगा 5√2, 25 5 का 5 25, 25 दूना 50, जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकला ये इसका, 50 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकला, रूट में है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है ना। चलिए मगर आपसे पूछा है परिमेय संख्या, तो आपका सिर्फ जो है ए सही हो जाएगा, ये सब अपरिमेय होगा। 36 36 72 हो जाएगा, 72 72 का वर्गमूल भी क्या निकलेगा 6√2, ये भी अपरिमेय संख्या है। 49 49 98 हो जाएगा,
ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 7√2। ये भी अपरिमेय संख्या होगा, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50। दो परिमेय संख्या इतना, ए भगवान क्या हो रहा है, दो परिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल माने गुना कर दीजिए ना। अरे भाई कहाँ से कहाँ चला जाता है, घुसा गया है लगता है क्वेश्चन से। देखिए आप लोग नहीं घुसाइएगा, आप लोग ठीक से रहिए। चलिए 3 + √5 और 3 - √5 इसका गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए a + b हो गया और a - b, फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b² यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, घटाएंगे तो 4। और 4 कौन संख्या बोलिए, परिमेय संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, परिमेय संख्या। चलिए बी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए क्वेश्चन है कि इसके रूप में इसको लिखना है ना, इसके रूप में इसको जो है लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन है देखिए 0.67। तो पॉइंट को जब उड़ा देंगे तो पॉइंट के बाद दो गो संख्या, तो एक पर दो गो जीरो हो जाएगा, तो 100 हो गया। तो ऊपर में तो समझ में आया कि सर 67, और नीचे में जो 100 है इसको पहले तोड़ेंगे। तो देखिए 100 हम तोड़ रहे हैं, तोड़ ले। तो 100 को 2 से तोड़ेंगे तो कितना बार में होगा 50, 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 25 को तोड़ेंगे तो 5 से 5 25। तो देखिए 2 कितना बार आया 2 बार, और 5 भी कितना बार आया 2 बार। तो देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 कौन पर देखिए तो है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और ऊपर में 67, ये बी में है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया ना। तो 67, यहाँ पर जो इसको उड़ा है पॉइंट को, तो बट्टे में 100 आया, 100 को तोड़े हैं नीचे वाला को, तो 2 के पावर 2 5 के पावर 2 आया है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि स्व अभाज्य संख्या होगा। तो स्व अभाज्य संख्या वही होगा जिसका मौसौ 1 होगा। हम पहले बता दिए हैं आपको, पता है कि नहीं पता है कि स्व अभाज्य वही होगा जिसका मौसौ क्या होगा 1 होगा। गली में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो बोलिए 5 और 6 का जो मौसौ निकालेंगे तो इसका क्या होगा HCF 1 होगा। 5 6 का मौसौ निकालेंगे तो क्या होगा HCF 1 होगा। तो आपका आंसर जो है ये ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य दोनों या न भाज्य न भाज्य। तो एक मालूम है ना, न ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य क्या होता है सबसे छोटी 4, अभाज्य 2। तो को नहीं 4 और 2 है, ये 1 है। तो न भाज्य न अभाज्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 54 और 55 AP से है, ये धोखा से डला गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपका टोटल क्वेश्चन खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको सच में समझ में आ गया, एक एक बात आपको समझ में आ गया, बहुत पसंद आया, तब पूरे यूट्यूब पर इसको छिड़िया दीजिए, पूरा फैला दीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपका जो चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं बहुत छोटा है और नया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।